कहानी की शुरुआत हम एक जापानीज आदमी को देखते हैं जो एक सफेद खाली कमरे में जागता है। कमरे में ना दरवाजा है और ना ही खिड़की, और यहाँ तक ना कोई इंसान मौजूद है। जब वो दीवार के पास जाता है तो दीवार पर एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। एक्साइटमेंट में वो उसे छूता है और फिर उसे दबा देता है। अचानक कमरे में फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आ जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए वहाँ मौजूद रहकर वो फिर से दीवार में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे दीवार और फर्श पर अजीब अजीब बटन छोड़ जाते हैं। ये सीखने का चरण होता है। अब आदमी उस उंगली को सोचता है जिसे उसे बटन दबाया था, और अचानक डर के मारे जोर से चीखने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एक एक कर सभी बटन को दबाने का फैसला करता है, लेकिन हर बार बटन दबाने पर कमरे में कई नई चीज गिरती है। कभी छोटा टूथब्रश तो कभी बड़ा सा फूलदान, और एक बटन बार बार दबाने से वही चीज दोबारा गिरती है। ऐसे करते करते उसे ढेर सारे चॉपस्टिक मिलते हैं, लेकिन उसके सामने वाला बटन दबाने पर एक छोटी ट्रॉली उसके पैरों पर आ टकराता है, और वो दर्द के मारे वो गुस्से में एक और बटन दबा देता है, लेकिन वो बटन एक बच्चे के पिछवाड़े का आकार लेकर उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद कमरा तरह तरह की चीजें से भर चुका होता है। थक हार कर रात में एक बॉल दीवार पर फेंकता है जो गलती से एक बटन दबा देती है और उसे सूजी मिलती है। भूख से बेहाल आदमी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वो बटन को बार बार दबाता है इस उम्मीद से कि सॉस की बोतल मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सूजी ही गिरती है। हार मानकर वो बिना सोया सॉस के ही खुशी से खाना शुरू कर देता है। जैसे वो आखिरी पीस खत्म करता है वो और सूजी के लिए फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार आखिरकार सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में आकर वो बोतल को फेंक देता है। अचानक एक बटन से उसे पुराने जमाने के 3D चश्मा मिलता है। जैसे वो चश्मा पहनता है उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरह इशारा कर रहा होता है। वो सोचता है कि शायद यही रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो उस बटन को दबाता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और जैसे ही गिनती खत्म होती है ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद एक मजेदार किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका होता है। एक्साइटमेंट में वो 6ठा पार्ट के लिए बटन दबाता है, लेकिन 6ठे पार्ट की जगह उसे सीधा 7वां पार्ट मिलता है। गुस्से में वो एक और बटन दबा देता है जिसमें से 8वां और 9वां तो मिल जाता है, लेकिन 6ठा पार्ट अभी भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बटन दबाने से पीछे की दीवार में छिपा हुआ एक दरवाजा खुल जाता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन अपनी इस खुशी में वो भूल जाता है कि दरवाजे को खोलने वाला बटन कौन सा है। उनमें से एक बटन दबाने पर अचानक एक अफ्रीकी आदिवासी एक दीवार से दूसरे दीवार तक दौड़ने लगता है। दूसरा बटन दबाने से ही उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा उसके सामने ही बंद हो जाता है। दूसरी बार भी वही हाल होता है। तभी उसे एहसास होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीबोगरीब तरीके आजमाता है। पहले पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि दूर से फ्लाई मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार एक फूलदान उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। वह सोचता है कि फूलदान को भारी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो फूलदान के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। अब वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सूसी भरने लगता है, जिसे पूरा इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा तक नहीं पाता। फूलदान के मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की मदद से एक एक करके सूसी निकालने लगता है। जैसे ही कुछ सूसी बाहर आती है वो मुश्किल से फूलदान को उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से बटन भूल गया है। घबराते हुए वो एक बटन दबाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर से निकल आता है। आदिवासी फूलदान से टकरा जाता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से से बड़बड़ाता है और फिर सही बटन को ढूंढ लेता है। अफसोस बटन को खुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन वापस ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता। अब कुछ पेन किलर की वजह से वो अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि वो गलत बटन दबा देता है, लेकिन उस बटन की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ही ठीक हो जाता है क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुंचने की आइडिया आ जाता है। वो बटन दबाता है और रस्सी पर झूलते हुए उस दरवाजे के पास टाइम रहते हुए पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वहाँ एक और दरवाजा होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा लॉक हो जाता है। अब वो पहला दरवाजा बंद होने से पहले रूम में वापस आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाती है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में उड़ने
लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है, लेकिन दरवाजे की तरह कुछ देर बाद ये चाबी भी गायब हो जाती है। इसलिए अब आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को भी खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा, मगर सबसे पहले उसे फिर से उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी आती है, क्योंकि वह उस बटन को भूल गया था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है और अचानक वहाँ एक कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहाँ रखी सूजी को लेकर फिर से उस बटन के पास आता है और सूजी को बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही बटन दबाता है फिर वो वही कुत्ता बाहर आ जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूल कर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है। अगर ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाता है, जैसे वो फर्श पर गिरता है उसकी नजर एक क्लींजर पर पड़ती है जो कि उसे किसी पुराने बटन से मिलता था। क्लींजर देखते ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ जाता है। वो सोचता है कि क्लींजर की मदद से वो दीवार पर चिपक कर बटन दबा सकता है। कुछ फेल अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार उसका प्लान स्मूथली काम करने लगता है। वह रस्सी पर झूलते हुए क्लींजर की मदद से दीवार से चिपक कर सही बटन दबाता है, फिर क्लींजर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाकर छूते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिला हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर की तरह एक और लॉक होता है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का पासकोड चाहिए होता है। वो हड़बड़ाहट में कमरे के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसे पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो क्लींजर उठाकर सामने की दीवार पर जोर से फेंकता है। जैसे ही क्लींजर दीवार से टकराता है एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से वापस प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी के सामने से गुजरता है उसे उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए नजर आते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासवर्ड हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि दीवार के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड था, इसलिए जल्दी जल्दी वो 3 बार दीवार के अंदर जाकर हर बार एक नंबर डालता है। जैसे ही तीनों कोड मैच हो जाते हैं लॉक खुल जाता है। वो राह की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो गया। अब वो खुद को अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश भी नहीं कर पाता। थक हार कर वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है और उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बटन से मिलने वाली अजीबो चीजों के साथ खेलता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो वहाँ पर कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही कुछ था। अचानक उसे दीवार की ओर से चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है और वो हैरानी से दीवार को छूने लगता है और दिखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये दीवार नकली है। बिना टाइम वेस्ट किए वो उसे खोलकर एक मिस्टीरियस हॉल में प्रवेश करता है। रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार जब वो हॉल में खत्म हो जाता है तो वो खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वो कमरे में आता है उसके बाल अचानक लंबे होने लगते हैं और उसके कपड़े का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वह चौंक ही जाता है और साथ ही साथ दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे फरिश्ते की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद थे। वो थोड़ी देर कमरे में रहता है, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाता है। जाते जाते हुए दीवार पर अपने पीछे वही अजीब बटन छोड़ जाते हैं। यह अभ्यास का चरण होता है। अब ये आदमी लगभग हार मान चुका था कि तभी उनकी नजर ऊपर से आती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। उसने देखा कि कमरे में कोई छत नहीं था और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब इन बटनों को दबाने की बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बटनों को छूकर ऊपर चढ़ता है पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। फूल खिलने से लेकर हाथी से मरने तक चित्र ऊपर चढ़ रहा था। इस बटनों का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर लेवर प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलाना या इंसान का चांद पर पहुंचना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं थी। वो फरिश्ते की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरे में मिले हुए अनुभव को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसे समझ लिया कि वो बटन दबाने का
काम अब नहीं कर सकता, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ी निर्णय लेना है। वह चुनिंदा तरीके से मानवता की सबसे बड़ी हिट्स का चुनाव करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ, कमरे की दीवारें गायब होने लगी और उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया कि एक चमत्कारी बोतल का कटा हुआ वो उसमें प्रवेश करता है और आखिरी कमरे में पहुंचता है। अब चरण भविष्य का होता है। इस कमरे की एक दीवार पर बड़ी महाद्वीपों के नक्शे बने होते हैं। वही दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था और इसे मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी? इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।